बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फातिहा की पहली 4 आयात बयान करने के बाद आज आखिरी आयात मैंने बयान करनी है, जिसमें खालिक कायनात ने, परवरदिगार ने हमें दुआ करने का तरीका बताया कि दुआ मेरी बारगाह में किस तरह करनी है। सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हम रब की बारगाह में यूँ दुआ करें कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि वो जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना वो जो गुमराह हुए। इस आया करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह यहूद व नसारा की तरह जिस तरह वो गुमराह हुए, हमें उस तरह होने से बचा लेना। या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। और अल्लाह फरमाता है, अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह के वो इनाम याफ्ता लोग अम्बिया की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है, सालिहीन की जमात है। तो हम इन आयात बय्यिनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिन लोगों पर तूने अपना इनाम किया है, हमें भी उनके रास्ते पर चला। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा अपनी बेगुनाह ज़ुबान से दुआ किया करो। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह बेगुनाह ज़ुबान हम कहाँ से लाएं? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब दुआ करो तो दूसरों को अपनी दुआ में शामिल कर लिया करो, इसको बेगुनाह ज़ुबान कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, सूरह फातिहा एक दुआ भी है और दुआ के बाद आमीन कहना इसकी बड़ी फजीलत है। हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहर है, यानी जिस दुआ पर आमीन कही जाती है उस पर अल्लाह की मोहर लग जाती है, और जिस पर अल्लाह की मोहर लग जाती है वो दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने आमीन कही थी। तो इसको कुरान मजीद ने बयान किया, उजीबत दावतुकुमा। अल्लाह फरमाता है कि उन दोनों की दुआ को मैंने कबूल कर लिया। तो यहाँ पर दुआ सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम ने की और आमीन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने की। इसका मतलब यह है कि दुआ करने वाला भी दुआ करता है और आमीन कहने वाला भी दुआ करता है, दोनों दुआ करने वाले होते हैं। इस पर एक और रिवायत है, हज़रत वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि आमीन के 4 हरूफ हैं। इन 4 हरूफ की निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बंदा आमीन कहता है उसके लिए 4 फरिश्ते भेजता है। वो 4 फरिश्ते उस आमीन कहने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं, बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हमें भी चाहिए कि हम दुआ करें तो दूसरों को भी अपनी दुआ में शामिल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और सूरह फातिहा का दर्स मुकम्मल हुआ, इसे अपनी बारगाह में खालिक कायनात कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।